व्हाट्सएप। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में खनिज, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, सोना, सीसा और जस्ता, तांबा, चांदी, टाइटेनियम, क्रोमाइट, बाइराइट्स, नमक, हीरा, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में खनिज। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। भारत में सभी प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। खनिज 3 प्रकार के होते हैं। आई, धात्विक खनिज, 2, अधात्विक खनिज, 3, ऊर्जा खनिज बटा ईंधन खनिज। समुद्र संसाधनों के भंडार हैं। संसाधन न केवल मुख्य भूमि पर पाए जाते हैं, बल्कि समुद्र में भी संसाधनों का प्रचुर भंडार पाया जाता है। विभिन्न देशों को उनके आसपास स्थित समुद्र पर अधिकार देने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने मिलकर एक समझौता किया है। इस समझौते को हम अनक्लोस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत देशों को उनके आसपास के समुद्र क्षेत्र पर अधिकार दिया गया है और इसके तहत 3 तरह की समुद्री सीमाएं निर्धारित की गई हैं। आधार रेखा, बेसलाइन, क्षेत्रीय सागर, रीजनल सी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पीस। आई, आधार रेखा, बेसलाइन। तटीय देशों के लिए 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को आधार रेखा माना गया है। मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तक संबंधित देश किसी भी तरह का और कोई भी उपयोग कर सकता है, जैसे बंदरगाह निर्माण, सैन्य गतिविधियां इत्यादि। 2, क्षेत्रीय सागर, रीजनल सी। आधार रेखा से 24 समुद्री मील का क्षेत्र क्षेत्रीय सागर अधिकार क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को भी संबंधित देश स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं तथा अन्य देश को इस क्षेत्र के उपयोग के लिए संबंधित देश से अनुमति लेना पड़ता है। 3, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पीस। क्षेत्रीय सागर से आगे और आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में संबंधित देश को संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। इस समझौते के तहत अन्य राष्ट्र संलग्न आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता है। हालांकि अन्य देश इस क्षेत्र में परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। इस समझौते के तहत भारत अपने मुख्य भूमि से तो संसाधनों का दोहन कर सकता है, इसके साथ ही साथ अपनी मुख्य भूमि से 200 समुद्री मील तक समुद्र में भी संसाधनों का मुक्त रूप से दोहन कर सकता है। लौह अयस्क। भूगर्भ में चट्टानों के नीचे दबा हुआ कोई भी धातु शुद्ध धातु के रूप में नहीं होता है, अपितु यह चट्टानों के साथ मिश्रित अवस्था में होता है। इसमें कुछ मात्रा में धातुएं, कुछ मात्रा में अन्य धातुएं, चट्टानी कण और नमी होती है। इस मिश्रित अवस्था की धातु युक्त चट्टानों को जब एक निश्चित ताप पर गर्म करके पिघलाते हैं, तब उससे शुद्ध रूप में धातु प्राप्त होता है। भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष स्थान वाले देश क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा भारत है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। आई, मैग्नेटाइट, 2, हेमेटाइट, 3, लिमोनाइट, 4, सिडेराइट। लौह अयस्कों में मैग्नेटाइट अयस्क सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क है, किंतु भारत में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट भारत में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु,
केरल तथा गोवा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट मुख्य रूप से कर्नाटक में कुद्रेमुख पर्वत, केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है। भारत में मैग्नेटाइट लोहे का लगभग 70% भाग कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। हेमेटाइट भारत में लौह अयस्कों में द्वितीय कोटि का लौह अयस्क है, किंतु भारत में 80% लौह अयस्क हेमेटाइट कोटि का ही पाया जाता है। जहां मैग्नेटाइट दक्षिण भारत के राज्यों में पाया जाता है, वहीं हेमेटाइट पूर्वी भारत के राज्यों में जैसे ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। लिमोनाइट और सीडेराइट घटिया किस्म का लौह अयस्क होता है। इसका आर्थिक रूप से महत्व नहीं होता है। इसमें भी सिडेराइट अत्यंत ही निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडारण कर्नाटक राज्य में है, किंतु सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य में होता है। लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडारण वाले शीर्ष राज्य क्रमशः कर्नाटक, ओडिशा एवं झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं झारखंड है। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र बरामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। बरामजादा समूह एक चट्टानी समूह है। लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला बरामजादा समूह देश के 2 राज्यों झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। बरामजादा समूह का विस्तार झारखंड के सिंहभूमि जिला में और ओडिशा के क्योंझर जिले में है। बरामजादा समूह लौह अयस्क का सबसे समृद्ध क्षेत्र है तथा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति धारवाड़ क्रमया कुडप्पा क्रम की आग्नेय चट्टानों में होती है। लोहा मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, जबकि ईंधन खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि पदार्थ परतदार चट्टानों में पाया जाता है। भारत में उत्पादित अधिकांश लोहे का निर्यात जापान को किया जाता है तथा दूसरे स्थान पर भारत लोहे का निर्यात चीन को करता है। भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ओडिशा में लौह अयस्क उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी पर। क्योंझर जिला बारामजादा समूह के अंतर्गत आता है। सुंदरगढ़ जिला। झारखंड में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख रूप से 2 क्षेत्र हैं। पंसिराबुरु, नोवा मंडी। पंसिराबुरु और नोवा मंडी दोनों क्षेत्र बरामजादा समूह के अंतर्गत ही आते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। दल्ली राजहरा दुर्ग जिला में। बेलाडीला दंतेवाड़ा जिला में। कर्नाटक में लौह अयस्क उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। कुद्रेमुख चिकमंगलूर जिला। बाबा बूदन पहाड़ी चिकमंगलूर जिला। संदूर पहाड़ी बेलारी जिला। महत्वपूर्ण तथ्य। कुद्रेमुख चिकमंगलूर जिला में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। तमिलनाडु के सलेम में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। केरल के कोझिकोड में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। गोवा राज्य में भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लौह अयस्क का संचित भंडार है। मैंगनीज के प्रमुख अयस्क सिलोमिलीन तथा ब्रोनाइट है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस एवं खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2017 से 2018 के अनुसार मैंगनीज उत्पादन में भारत का दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, गैबन एवं ब्राजील के बाद विश्व में 6वां स्थान रखता है। मैंगनीज का अधिकांश उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग में ही किया जाता है।
भूगर्भ में जिन स्थानों से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है, मैंगनीज भी उन्हीं स्थानों से प्राप्त होता है। लोहे के समान ही मैंगनीज भी धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। मैंगनीज एक लोहांश धातु है, अर्थात लोहे में भी मैंगनीज का कुछ अंश पाया जाता है। यदि धातु में 40% से अधिक मैंगनीज है, तब उसे मैंगनीज कहा जाता है, लेकिन धातु में 40% से कम मैंगनीज होने पर उसे लोहा कहा जाता है। मैंगनीज के उत्पादन की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा है, जबकि मैंगनीज के भंडारण की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। भारत में मैंगनीज की प्रमुख खानें निम्नलिखित हैं। राज्य खाने: ओडिशा, केंदुझर और बोनाई। मध्य प्रदेश, बालाघाट जिला। महाराष्ट्र, भंडारा जिला। कर्नाटक, बेलारी जिला, संदूर पहाड़ी पर। बॉक्साइट: बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। अर्थात बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड है। बॉक्साइट के संचित भंडारण और उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत में ओडिशा का प्रथम स्थान है। अधिकांश धातुएं जैसे लोहा, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम, सोना, निकेल, जस्ता आदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। किंतु बॉक्साइट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है, यह लैटराइट चट्टानों में पाया जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य ओडिशा, गुजरात और झारखंड है, जबकि बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। भारत में बॉक्साइट की प्रमुख खानें निम्नलिखित हैं। राज्य खाने: झारखंड, रांची, पलामू और लोहरदगा। ओडिशा, कोरापुट जिला, पंचपतमाली पहाड़ी। तमिलनाडु, पालनी, जावादी और सेवाराय पहाड़ी। मध्य प्रदेश, अमरकंटक पठार। गुजरात, देवभूमि और द्वारका। ओडिशा में स्थित कोरापुट जिला में पंचपतमाली की पहाड़ियों में बॉक्साइट पाया जाता है। तमिलनाडु में स्थित पालनी, जावादी और सेवाराय की पहाड़ियां चारकोनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित पहाड़ियां हैं। यहाँ बॉक्साइट का समृद्ध भंडारण पाया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पठार का क्षेत्र भारत में बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। सोना: धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्वार्ट्ज चट्टानों के शिराओं में पाया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों से निकाला जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामगंगा नदी के बालू में भी सोना छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से भी प्राप्त किया जाता है। सीसा और जस्ता: सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। प्रायः ये दोनों खनिज किसी भी खान में साथ साथ पाए जाते हैं। सीसा और जस्ता के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में जस्ता का 92% भंडार और सीसा का लगभग 50% भंडार राजस्थान राज्य में ही पाया जाता है। भारत में राजस्थान राज्य सीसा जस्ता अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ उदयपुर जिले में जावर की खान देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण सीसा जस्ता की खान है। एशिया का श्रेष्ठ सीसा जस्ता भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा क्षेत्र में है। भारत में जस्ते का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होता है, अतः इसे ऑस्ट्रेलिया, पेरू, मैक्सिको, कनाडा, जायरे तथा रूस आदि देशों से आयात किया जाता है। सीसा और जस्ता का निष्कर्षण हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। जस्ता का सर्वाधिक उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ते का उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है।
इसके अलावा जस्ते का उपयोग विद्युत बैटरी, मिश्रित धातु बनाने, धातुओं पर पॉलिश करने आदि में भी किया जाता है। सीसा का प्रमुख अयस्क गेलिना है, जबकि स्फेलेराइट और कैलिमिंजस्ता का प्रमुख अयस्क है। सीसे के एसीटेट का उपयोग का औषधि के रूप में तथा सीसे के नाइट्रेट का केलिको प्रिंटिंग एवं रंगाई में किया जाता है। भारत में सीसा और जस्ता की प्रमुख खानें: राजस्थान, जावर की खान, उदयपुर जिला, रामपुर अगुचा, भीलवाड़ा जिला, सिक्किम, भोटांग और पाचे खानी। तांबा मानव सभ्यता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु तांबा ही है। भारत में पाषाण काल से ही तांबे का प्रयोग किया जा रहा है। तांबा का प्रमुख अयस्क कैल्कोपाइराइट, क्यूप्राइट, एजुराइट और मेलाकाइट है। तांबा में टिन को मिलाकर एक अन्य धातु कांसा बनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख धातु कांसा ही था। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का भी उपयोग करते थे, किंतु कांसे को ये अपनी सभ्यता का द्योतक मानते थे। तांबे को जस्ते के साथ मिलाकर एक अन्य धातु पीतल बनाया जाता है। भारत में तांबे के उत्पादन एवं भंडारण दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है तथा दूसरा स्थान राजस्थान राज्य का है। किंतु तांबे के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान बालाघाट जिले में मलाज खंड है। भारत में तांबे की प्रमुख खानें: राजस्थान, खेतड़ी की खान, झुंझुनू जिला, खोदरीबा, अलवर जिला। मध्य प्रदेश, बालाघाट जिले में मलाज खंड। झारखंड, मोसाबानी, सिंहभूमि जिला। सिक्किम, भोटांग, पाचेखानी और रंगपो। चांदी, भारत में चांदी की स्वतंत्र अथवा विशुद्ध खानें नहीं पाई जाती हैं। भारत में चांदी प्रायः सीसा, जस्ता, सोना आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में उदयपुर जिले में जावर की खान में सीसा और जस्ता के साथ चांदी भी पाई जाती है। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला है। चांदी कुछ मात्रा में दक्षिण भारत में कोलार की खान, कर्नाटक से भी प्राप्त होती है। भारत में सीसा, जस्ता और तांबा का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसके कारण इन धातुओं का विदेशों से आयात करना पड़ता है। धात्विक खनिज: क्रोमाइट। धात्विक खनिजों में जिस प्रकार सीसा और जस्ता का नाम एक साथ लिया जाता है, उसी प्रकार क्रोमाइट एवं निकिल का नाम भी साथ साथ लिया जाता है। भारत में ओडिशा खनिज संपदा की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध राज्य है। भारत में क्रोमाइट का लगभग 95% भंडारण ओडिशा राज्य में पाया जाता है। भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट एवं निकिल दोनों के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान पर है। भारत में क्रोमाइट एवं निकिल के भंडारण में ओडिशा, मणिपुर और नागालैंड शीर्ष स्थान पर हैं। भारत में क्रोमाइट एवं निकिल के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखने वाले राज्य क्रमशः ओडिशा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य हैं। क्रोमाइट एवं निकिल दोनों का उपयोग लोहा, इस्पात उद्योग में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए ये दोनों धातुएं अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भारत में उड़ीसा राज्य के कटक जिले में सुकिंदा घाटी क्रोमाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुकिंदा घाटी में ही अधिकांशतः क्रोमाइट पाया जाता है। क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का एकाधिकार है। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्टील पर चमक लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्रोमाइट का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः 4 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है।
आई लोहा 2, क्रोमियम 3, निकिल 4, कार्बन। स्टेनलेस स्टील बनाने में मैग्नीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में निकिल के उत्पादन और भंडारण में भी ओडिशा राज्य का प्रमुख स्थान है। टिन। भारत में टिन का सीमित भंडारण पाया जाता है। टिन के प्रमुख अयस्क को कैसिटेराइट, कैसिटराइट कहा जाता है। भारत में टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार, बस्तर जिला से टिन प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार भी पाया जाता है। टिन का प्रयोग प्रायः टिन की चादरें बनाने और मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है। बाइराइट्स। बाइराइट्स अत्यधिक मजबूत धातु होती है। इसका उपयोग मुख्यतः तेल के कुएं खोदते समय उसमें से निकलने वाली गैस को रोकने के लिए किया जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश बाइराइट्स के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। भारत में 95% बाइराइट्स का भंडारण आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में मंगमपेट विश्व का सबसे बड़ा बाइराइट्स का भंडार है। धातुओं का प्रमुख उपयोग। लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल का उपयोग मुख्यतः इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में भी किया जाता है। फेरोमैग्नीज लोहा और मैग्नीज का मिश्र धातु है। कुछ मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जो भारत में प्राचीन काल से ही बनाई जाती रही हैं। उदाहरण के लिए सैंधव सभ्यता के लोग तांबे में टिन को मिलाकर एक नया धातु कांसे का निर्माण करते थे। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तांबा और जस्ता के संयुक्त मिश्रण से पीतल बनाया जाता है। तांबा, जस्ता और निकल के संयुक्त मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। रोल्ड गोल्ड तांबा और सोना के मिश्रण से बनाया जाता है। जिप्सम, चूना और सीमेंट के मिश्रण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जस्ते का मुख्य प्रयोग लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। सीसे का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। बाइराइट्स का भंडार मंगमपेट भंडार आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से तेल कुआं की ड्रिलिंग में किया जाता है। टाइटेनियम। टाइटेनियम एक मिश्र धातु है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। इसे कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है। इसके प्रमुख खनिज इल्मेनाइट तथा रूटाइल है तथा अन्य दूसरे खनिज स्थूडोब्रूकाइट, एरिजोनाइट, गाइकीलाइट तथा पायरोफिनाइट इत्यादि हैं। यह विश्व के सबसे मजबूत धातुओं में से एक है। यह हल्का एवं मजबूत होने के कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट, स्पेस शटल, मिसाइल आदि बनाने में किया जाता है। अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज परतदार अथवा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। चट्टानें कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहती हैं, बल्कि प्रकृति के अनेक कारक बल जैसे नदी, वायु, वर्षण, सूर्यताप, इसके साथ ही साथ पर्वतों पर उगने वाली वनस्पतियां तथा कुछ हद तक जमीन में बील बनाकर रहने वाले जीव जंतु भी चट्टानों को निरंतर कमजोर करते रहते हैं। इन कारक बलों के प्रभाव के कारण चट्टानों का निरंतर क्षय होता रहता है। आग्नेय चट्टानों का अनेक भौतिक कारकों के द्वारा अपक्षय होता रहता है। इन कारकों में नदियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। नदियां निरंतर चट्टानों को काट छांट कर अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। नदियां अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को समुद्र के तटीय क्षेत्रों में अपरदित कर देती हैं, जिससे समुद्र के भीतर तटीय क्षेत्रों में परत दर परत अवसादों का जमाव होने लगता है। इन अवसादों के जमाव तथा अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है।
अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट और अन्य आदि को शामिल किया जाता है। हीरा, डायमंड। हीरा प्रकृति में कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। प्रत्येक वस्तुओं का निर्माण परमाणुओं के संयोजन से होता है। जिन वस्तुओं में परमाणुओं का जितना अधिक संयोजन होगा, वह वस्तु स्वभावत उतना ही मजबूत होगा। उदाहरण के लिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखने में उपयोग किए जाने वाले चौक का परमाणु बंध संयोजन कमजोर होने के कारण ही चौक से लिख पाना संभव होता है। हीरे में प्राप्त परमाणु संयोजन परमाणु बंध मजबूत होने के कारण ही हीरा प्रकृति में एक जटिल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा बंध बनाता है, अर्थात अनेक प्रकार से कार्बन के परमाणु आपस में मिलकर अलग अलग बंध बनाते हैं। जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं का ही एक बंध है। पेंसिल में लगाया जाने वाला लेड ग्रेफाइट का ही रूप है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं का बंध कमजोर होने के कारण ही हम पेंसिल से लिख पाने में सक्षम होते हैं। हीरे में परमाणु बंध के मजबूत होने के कारण ही हीरा प्रकृति का सबसे शुद्ध रूप और प्रकृति का सबसे मजबूत तत्व होता है। हीरा भारत में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पन्ना एवं सतना की खानों से निकाला जाता है। हालांकि वर्तमान समय में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश के पन्ना की खान से ही होता है। मध्य प्रदेश से प्राप्त हीरा विंध्यन क्रम की चट्टानों की शिराओं में प्राप्त होता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। भारत में मुंबई, महाराष्ट्र में हीरे की सबसे बड़ी मंडी है, जबकि हीरे की प्रोसेसिंग कटाई छटाई सूरत, गुजरात शहर में होती है। हीरे की कटाई छटाई प्रकाश के पूर्ण आतंरिक परावर्तन के लिए की जाती है। प्रकाश के पूर्ण आतंरिक परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु चमकती हुई दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, रेगिस्तान में दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां कोई झील हो, किंतु नजदीक जाने पर वहां कोई झील नहीं होती है। इसका कारण यह है कि आप उस स्थान से इतने दूर होते हैं कि वहां से गुजरने वाले प्रकाश का पूर्ण आतंरिक परावर्तन हो चुका रहता है, जिससे वह स्थान पानी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। चूना पत्थर। चूना पत्थर एक ऐसा अधात्विक खनिज है जो भारत के लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण की सामग्री जैसे डोलोमाइट, जिप्सम, संगमरमर आदि पाया जाता है, किंतु चूना पत्थर कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान अग्रणी राज्य हैं। अभ्रक। अभ्रक का प्रमुख अयस्क पिग्माइट है। इसके अलावा अभ्रक के अन्य अयस्क मस्कोबाइट, बायोटाइट और फ्लोगोबाइट हैं। मस्कोबाइट अभ्रक को श्वेत अभ्रक या रूबी अभ्रक भी कहते हैं। बायोटाइट अभ्रक को श्याम अभ्रक, जबकि फ्लोगोबाइट अभ्रक को पीत अभ्रक भी कहते हैं। अभ्रक की 3 प्रमुख रूपों में पाया जाता है: अभ्रक या रूबी अभ्रक, श्याम अभ्रक, पीत अभ्रक। प्राकृतिक अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में 14वां स्थान है। भारत में अभ्रक से शीट, पतली चादर बनाई जाती है। इसे शीट माइका कहा जाता है। इसका उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है। भारत का शीट माइका अर्थात अभ्रक शीट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में कुल उत्पाद का लगभग 50% शीट माइका का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। अभ्रक के विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग विद्युत सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है।
जिप्सम। जिप्सम का प्रमुख उपयोग सीमेंट उद्योग में तथा रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। भारत में 99% जिप्सम उत्पादन राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिला में होता है। सेलखड़ी अथवा स्टीएटाइट। भारत में सेलखड़ी अथवा स्टीएटाइट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। डोलोमाइट। जब चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक होती है तो इसे डोलोमाइट कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इस्पात निर्माण में किया जाता है। डोलोमाइट के उत्पादन में ओडिशा का प्रथम स्थान है। वैसे तो डोलोमाइट हल्के गुलाबी रंग का होता है, किंतु डोलोमाइट कभी-कभी रंगहीन अवस्था में पाया जाता है, अर्थात इसका कोई रंग नहीं होता है। नमक। भारत में लगभग 60% नमक का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। देश का 10% नमक राजस्थान राज्य के सांभर, लुनकरसर, डिंडवाना और पंचभद्रा झीलों से प्राप्त होता है। भारत में नमक की प्राप्ति 3 स्रोतों से होती है। समुद्र जल से, खारे पानी की झीलों से, गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश की खादानों से। खान खनिज राज्य। खान खनिज राज्य केंदुझर। मैग्नीज उड़ीसा। बोनाई मैग्नीज उड़ीसा। कालाहांडी मैग्नीज उड़ीसा। बालाघाट मैग्नीज मध्य प्रदेश। भंडारा मैग्नीज महाराष्ट्र। श्रीकाकुलम मैग्नीज आंध्र प्रदेश। मलाजखंड तांबा बालाघाट मध्य प्रदेश। खेतड़ी तांबा झुंझुनू जिला राजस्थान। खोह दरीबा तांबा अलवर जिला राजस्थान। मोसाबानी तांबा झारखंड। भोटांग तांबा सिक्किम। पाचेखानी तांबा सिक्किम। रंगपो तांबा सिक्किम। कोलार सोना कर्नाटक। हट्टी सोना कर्नाटक। रामगिरी सोना आंध्र प्रदेश। रामगंगा नदी सोना उत्तर प्रदेश। रांची बॉक्साइट झारखंड। पलामू बॉक्साइट झारखंड। लोहरदगा बॉक्साइट झारखंड। अमरकंटक पठार बॉक्साइट मध्य प्रदेश। कोरापुट बॉक्साइट उड़ीसा। पंचपतमाली बॉक्साइट उड़ीसा। पालनी की पहाड़ी बॉक्साइट तमिलनाडु। जावादी की पहाड़ी बॉक्साइट तमिलनाडु। सेवाराय की पहाड़ी बॉक्साइट तमिलनाडु। दल्ली राजहरा लोहा छत्तीसगढ़। बेलाडिला लोहा छत्तीसगढ़। गुरुम हिसानी लोहा मयूरभंज उड़ीसा। बादाम पहाड़ी लोहा मयूरभंज उड़ीसा। बरामजादा समूह लोहा क्योझर उड़ीसा। बाबा बूदन की पहाड़ी लोहा कर्नाटक। कुद्रेमुख की पहाड़ी लोहा कर्नाटक। संदूर की पहाड़ी लोहा कर्नाटक। नोवा मुंडी लोहा झारखंड। दामोदा श्रेणी लोहा पश्चिम बंगाल। भंडारा जिला लोहा महाराष्ट्र। कुद्रेमुख मैग्नेटाइट लोहा कर्नाटक। सलेम मैग्नेटाइट लोहा तमिलनाडु। कोझिकोड मैग्नेटाइट लोहा केरल। गोवा मैग्नेटाइट लोहा गोवा। जावर उदयपुर सीसाजस्ता राजस्थान। रामपुर अगूचा सीसाजस्ता राजस्थान। भोटांग सीसाजस्ता सिक्किम। पाचेखानी सीसाजस्ता सिक्किम। जादूगोड़ा यूरेनियम झारखंड। बगजाता
यूरेनियम, झारखंड। महाडस्क, यूरेनियम, खासी पहाड़ी, मेघालय। तुम्मलापल्ली, यूरेनियम, आंध्र प्रदेश। तटवर्ती केरल, थोरियम, केरल। नीलगिरी क्षेत्र, थोरियम, तमिलनाडु। सुकिंदा घाटी, क्रोमाइट, उड़ीसा। बस्तर जिला, टिन, छत्तीसगढ़। पन्ना जिला, हीरा, मध्य प्रदेश। सतना जिला, हीरा, मध्य प्रदेश। कर्नूल जिला, हीरा, आंध्र प्रदेश। कोडरमा, अभ्रक, हजारीबाग, झारखंड। हनुमानगढ़ जिला, जिप्सम, राजस्थान। डोडा जिला, जिप्सम, जम्मू कश्मीर। तिरुनेरवेली, ग्रेफाइट, तमिलनाडु। कालाहांडी, ग्रेफाइट, उड़ीसा। टैग्स, खनिज। फेसबुक, ट्विटर, रेडिट।